तीन रास्ते से आप सूद में जो नफा होता उससे ज्यादा आप तरक्की करेंगे। किसी को कर्ज दीजिए, पहला रास्ता, किसी को कर्ज दीजिए, उससे कहिए कि मुझको सूद नहीं चाहिए, तुम इस पैसे को तिजारत में लगाओ, नफा हो तो मेरा हिस्सा भी डालो, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से अगर आप पैसा देंगे, आपका पैसा भी अमानत रहेगा और नफा भी आपको मिलता रहेगा, दुनिया भी बन गई, दीन भी आपका बन गया। दूसरा रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूद से ज्यादा नफा आप तिजारत में कमाएंगे। कैसे? पूछने वाला जो आपसे पैसा ले रहा है उससे पूछिए कि तुमको क्या चाहिए। वो बोलेगा हमको थ्रेसर की मशीन चाहिए, हमको चक्की आटा की मशीन चाहिए। आप वही मशीन उसको खरीद करके दे दीजिए और अपना किराया रख दीजिए, मशीन पर अपना किराया रख दीजिए, किराया उठाते रहिए, मशीन के मालिक बनते रहिए, दुनिया भी बन गई और आखिरत भी आपकी बन गई। तीसरा रास्ता बताने के लिए जा रहा हूं, जो आदमी आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहा है, सूदी पैसा मांगने के लिए आ रहा है, आप उस आदमी से पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हमको फला सामान चाहिए, हमको फला सामान चाहिए, हमको फला चीज चाहिए। आप वही चीज अररिया बाजार में खरीद लीजिए और उस सामान को उसी आदमी के हाथ में नफा पर फरोख्त कर दीजिए। आम का आम भी मिल गया, गुठली का दाम भी मिल गया, उस गरीब का भी काम हो गया, आपका भी मसला हल हो गया। तीन रास्ते से अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बैंक में पैसा जमा करेंगे 10 रुपया और 100 रुपया कमाएंगे। हाथ उठाइए। खैर यहाँ आकर के फंसे है पुरझोटो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। है पुरझोटो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। पहला पैगाम 3 मिनट में तेजी के साथ निकल जाएगा। हम तबाही के दहाने पर कैसे आ गए? अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया था, हम अपने चाल से गरीब बन गए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, देखने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है? बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी होने वाली है, बेटा की शादी होने वाली है, कार्ड छपने वाला है, तो ये गरीब बेटे का बाप क्या कहता है? मैं उससे कम हूं, मैं क्या उससे कम हूं? धूमधाम से बेटे की शादी करूंगा, जबकि फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। क्या कह रहा है? मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उससे कम हूं, इससे कम हूं। देखिए, गरीब होकर के तकब्बुर कर रहा है। जब गरीब होकर के आदमी तकब्बुर करता है तो अल्लाह की लानत आसमान से जमीन के ऊपर बरसती है। बेटे ने बाप से पूछा कि अब्बा, आपने जो अपनी शादी किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? अब बेटा हिसाब मालूम नहीं है, कर्ज लेना पड़ा था, अभी तक दे रहा हूं, अदा नहीं हुआ है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दावत दी है, बिल्कुल व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आ रही है, उसमें 100 मेहमान तो गिनती के हैं, 200 उसमें 100 का इजाफा है, वो बगैर नाम के आ रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई इनको क्यों लेकर के आए, तो ये बच्चे हैं। ये क्या बच्चे बिन बाप के हैं? उनका जब नाम नहीं है तो उनको आप लेकर के क्यों आ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, दिखा जा रहा हूं। नंबरी के लिए 100 स्कॉर्पियो लेकर के आए। अरे अपने दरवाजे पर बुलाइए ना भाई, 100 स्कॉर्पियो क्या 500 स्कॉर्पियो बुलवाइए, अपने दरवाजे पर खिलवाइए। नाना जी की हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। बेटी वाले के यहाँ आपका मेहमान, वो भी तादाद से ज्यादा, ये कौन सी नंबरी है? खैर आ गए, दावत हुई है,
सब लोग खा करके जाने लगे तो एक एक अशरफी दिया है नवाब साहब ने कि आप बाराती हैं, बारात वाले हैं, ये एक एक अशरफी लीजिए जाइए। कान लगा करके दरवाजे से देखा कि कौन तारीफ करता है, कौन कैसी तारीफ करता है। एक कहता है वाह साहब, जिंदगी में पहली दावत खाने को मिली है कि खाना अलग मिला, पैसा अलग मिला। एक कहता है कि ससुरे ने एक ही दिया, अगर दो देता तो क्या फर्क पड़ जाता। सारी नंबरी उसकी बर्बाद हो गई, अकारत चली गई। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा बहुत तेजी के साथ। 500 आदमी को अपने दरवाजे पर बुला करके खिला रहा है। एक आलिम दीन आए, का कितने लोगों को दावत दिया, का हुजूर 500 लोगों को बुलाया है और अपने दरवाजे पर वलीमा खिला रहा हूं। का इसमें तुमको क्या मिला? हिम्मत से ज्यादा जो काम किए हो तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। नंबरी मिली, नामवरी मिली, शोहरत मिली, नंबरी मिली, और बाजार में इसकी फूटी कौड़ी भी कीमत नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चंदा हो रहा था, सबसे 10-10 रुपए मांगा जा रहा था। एक आदमी से 200 रुपए मांगा गया। वो आदमी पलट करके पूछता, यार सबसे 10-10 रुपए ले रहे थे, हमसे 200 रुपए क्यों मांग रहे हो? कहा कि तुम पैसे को पानी की तरह बहाते हो, अब पानी पैसा कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, इसलिए जो कुछ मिलना है आज ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे 200 रुपए का सवाल किया, कल तुम भी मेरी तरह फकीर होने वाले हो, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है, और जिससे 10 रुपए मिल रहा है कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, तुमसे मिलने वाला नहीं है, तुम मेरी तरह कंगाल होने वाले हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, सिर्फ मेरी बात को कान खोल करके आप सुन लीजिए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता।